वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कल हमने अपने 5th चैप्टर स्टार्ट करा था, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी हमने। क्या क्या पढ़ा था हमने उसमें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने उसमें फॉर्मूले पढ़े थे, उसकी सीक्वेंस जानी थी, ए और डी की वैल्यू जानी थी, कैसे निकालनी है। आज हम इसी को ही अप्लाई करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1 में। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी 5.1। 5.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कुछ सिचुएशंस दी गई हैं जिसमें हमें बताना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। मीन्स ये एक सीक्वेंस है, एक सीरीज, एक लिस्ट है नंबर्स की या नहीं है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज। तो हमारे पास फेयर गिवन है, फेयर मीन्स किराया गिवन है 15 रुपीज। ठीक है, ये ईच किलोमीटर का है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। 1 किलोमीटर तक जब तक ले चल रहा है तब तक ले इतना फेयर है, लेकिन जैसे 2 किलोमीटर हो जाता है, मीन्स 1 किलोमीटर के आगे हो जाता है तो +8 हो जाएगा। इट मीन अब एपी की लैंग्वेज में बोले तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 15 एंड डी हमारे पास है 8, जो प्रीसीडिंग वैल्यू है, जो 8 ऐड हो रही है, सेम वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस है, इट मीन्स डी है 8। अगर हम इसको एपी में देखेंगे फर्स्ट टर्म तो आ गया 15, सेकेंड टर्म कैसे फाइंड आउट होता है? ए प्लस डी। 8 प्लस 15, इट मीन्स 8 प्लस 15 इक्वल टू 23। हमारे पास एपी आ गया 23। देन थर्ड भी निकाल सकते हैं हम, 23 प्लस 8 31 सो ऑन। तो यस, ये एपी की फॉर्म में है। सेम ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग ऑफ द सिलेंडर एट अ टाइम। इसमें आपको क्या लगाना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें भी बताना है यह एपी में है या नहीं है। 1/4 टर्म हम रिमूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म आ गया इसका v, फर्स्ट टर्म पास गिवन नहीं है तो ये तो एपी के फॉर्म में नहीं होगा। सेकेंड टर्म आ जाएगा इसका 3v/4, सिंपल सी बात है ना, हमने वॉल्यूम लगाया तो वॉल्यूम 3 होता है, तो ये एपी के फॉर्म में नहीं है। सेम ऐसे आपको थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर अ फर्स्ट मीटर। अब फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपीज कॉस्ट है, तो वो राइज हो रहा है 50 रुपीज हर मीटर पे। तो कुछ नहीं है, ए की वैल्यू है हमारे पास 50 एंड डी हमारे पास गिवन है 50। एपी की वैल्यू आ गई 150, देन 150 प्लस 50 200, देन 250। यस, ये एपी की फॉर्म में है। सेम ऐसे जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, उसमें हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और डिपॉजिटेड वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो आपको बताना है वो एपी के फॉर्म में है या नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में, जिससे हम ए और हमारे पास ए और डी गिवन है, हमें आगे के टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। सिंपल है, बहुत इजी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास ए गिवन है 10 एंड डी हमारे पास गिवन है 10। फर्स्ट 4 टर्म्स हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स? इट मींस हमें ए की वैल्यू तो गिवन है, ए तो हमारे पास गिवन है 10, तो एपी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एपी के जनरल फॉर्म से। एपी का जनरल फॉर्म क्या था? ए, देन ए प्लस डी, देन ए 2 प्लस डी, देन ए 3 प्लस डी, सो ऑन। सेम यही था, हमें फोर्थ टर्म तक निकालना है। फोर्थ टर्म तो फर्स्ट टर्म तो आ गया 10, ए की वैल्यू आ गई 10, देन a1 हो गया ये, देन 10 प्लस डी आ गई 10, इट मींस 20। थर्ड अब 20, ये आ गया a2, 20 प्लस 10 सो आ गया 30, देन सेम ऐसी 30 प्लस 10 आ गया 40। हमारे पास एपी आ गया है 10, 20, 30 एंड 40। समझ में आ गया? इसके हम 1-2 क्वेश्चन और करवा, 1 और 2 क्वेश्चन और करवा लेती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप इसके खुद करेंगे। बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं कि कोई टफ हो या फिर कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन यूज हो रही हो, सिंपल सी चीज है। जैसे अपने सेकंड क्वेश्चन दिया गया है,
a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। ये दिया गया है ना। सेम वही जनरल फॉर्म क्या है एपी की, a1 प्लस डी, a2 प्लस डी, सो ऑन, a3 प्लस डी, सो ऑन। सो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू हो गई -2, देन -2 प्लस d है 0, कितना आंसर आएगा -2, प्लस में है 0 के साथ तो -2। सेम वही -2 प्लस 0, सो आंसर आ गया -2, -2 प्लस 0, सो आंसर आ गया -2। सो ये बन गया है -2 एंड -2 एंड -2। ये आ गई इसकी 4 वैल्यू। ऐसे ही आप जो इसका थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, बहुत इजी है, आप उसको अच्छे से कर लोगे। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, अपनी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, एपी गिवन है। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है हमारे पास, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 1 -1 एंड -3, ये एपी है। हमें इसका सबसे पहले ए फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म तो बहुत इजी, जो इसका फर्स्ट टर्म होगा, इट मींस a इज इक्वल टू हो गया 3, ये इसका फर्स्ट टर्म है तो a आ गया 3। d कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सी चीज है, हमें इनके बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, a2 माइनस a1 हो जाएगा, a3 माइनस a2, सो a2 माइनस a1, 1 माइनस 3, सो आंसर आ गया -2। सो इसका कॉमन डिफरेंस है -2। सिंपल सी बात है। आप एक बार और चेक कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं। तो इन तीन a3 माइनस a2 हो जाएगा, a3 है -1, सो माइनस माइनस -2, सो d आ गया हमारे पास -2। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। एक एपी हमारे पास गिवन है -5, -1, 3 एंड 7, सो ऑन। इट मीन्स a की वैल्यू तो आ गई -5, बहुत इजी है, कॉमन चीज है, फर्स्ट टर्म। सेम ऐसी d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, a2 माइनस a1, इससे इसको माइनस करेंगे, सो a2 की वैल्यू है -1, माइनस साइन तो पहले से ही है लेकिन माइनस साइन 5 के साथ भी है। अब यहाँ पर माइनस माइनस साइन आ गए, कंफ्यूज मत होना, माइनस माइनस प्लस 5, 5 माइनस 1 4, सो कॉमन डिफरेंस इज 4। सो ऐसे ही आप इसके जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं हम अपने इसके फोर्थ क्वेश्चन में, जिसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमारे पास सारे सीक्वेंस गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा एपी में है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी की फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और फाइंड मोर 3 टर्म्स। जो उन्होंने टर्म्स निकाले हैं उसके भी आगे के हमें टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। सो क्वेश्चन फोर्थ है 2, 4, 8 एंड 16, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। 2, 4, 8, 16 सो ऑन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम बताते हैं क्या ये एपी में है या नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये एपी है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? जो इन सब का डिफरेंस है सेम होना चाहिए, अगर सेम है तो ये एपी है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं 2, डी मेन यहाँ पर का रोल है डी का, कॉमन डिफरेंस। सो चेक करो, 4a2 माइनस a1 मीन्स 4 माइनस 2, कितना कर पाया, कितना डिफरेंस आया 2। सेम ऐसी a3 माइनस a2 कितना है 8 माइनस 4, तो इट मीन्स नो, ये एपी की फॉर्म नहीं है क्योंकि डिफरेंस ही गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम इतने में ही छोड़ेंगे। अगर इसका आंसर यस होता तो हमें A4 तक हमारे पास गिवन है, तब हमें A5, A6, A7 फाइंड आउट करना होता, ठीक है। अब जैसे इसका एक और पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3 एंड 7/2, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज है, ये हो गया इसका A,
फर्स्ट टर्म मीन्स A1, ठीक है। तो A आ गया 2। देन हम निकालेंगे इसका D। सो D कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2। एलसीएम आ गया 2, 5, 2 से 2 मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स 1/2। एक और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, इट मीन्स 3 माइनस 5/2। सो एलसीएम आ गया 2, 3 2 जो 6 माइनस 5, इट मीन्स 1/2। यस, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम। तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 1/2। अब हमारे पास A4 तक गिवन है। कैसे काउंट करा? A1, A2, A3, A4। हमें फाइंड आउट करने हैं A5, A6, A7। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पर ये नंबर होते हैं ये n की वैल्यू है। बताया था ना, ये nth टर्म हम an निकाल रहे थे ना, तो यहाँ पर हमारे पास A5 है। निकालेंगे कैसे? बहुत इजी मेथड है, एक बार ढंग से देखो। अगर A5 हमें निकालना है, इजी, आप an का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपल देखो, an का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था। हमें निकालना है A5 टर्म, a का 5th टर्म। तो n की वैल्यू हो गई 5, इट मीन्स A5 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह पे आ जाएगा 5 माइनस 1 d, इट मीन्स a प्लस 4d। ये तो आया आपके फॉर्मूले से। फॉर्मूले से समझ आ गया। अब अगर इसी में हम थोड़ा सा एक लॉजिक लगा दे और हमें इस फॉर्मूले की नीड ही नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस के लिए। कैसे? A5 निकालना है ना, 5th टर्म, इट मीन्स हमें इसका पहला टर्म क्या था? 4th टर्म, वो हमें पता है। तो सिंपल सी बात हो जाएगी a प्लस 4d। सिंपल सी बात है। सेम वही, अगर हमें A6th टर्म निकालना है तो a प्लस 5d हो गया ना। A7 निकालना है तो a प्लस 7d। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें A5 निकालना है तो निकालो, A5 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 जो 4, इट मीन्स 2 प्लस 2 1 जो 2, 2 प्लस 2 4। तो इसकी वैल्यू आ गई 4। समझ में आ गया? और एक और इजी मेथड है, अगर आपको ऐसे में भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है, तो हमारे पास 4 वैल्यू थी, हमें इसके आगे की निकालनी थी। तो 4th वैल्यू क्या थी? 7/2। हम इसमें सिंपल सा ऐड कर देंगे 1/2, जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया था। तो सिंपल सी बात है, 2 7 प्लस 1 8, 2 4 8 आ गया ना, सेम आंसर 4। तो बहुत सारे मेथड है, कोई भी एक इजी मेथड पकड़ लो। तो ये पकड़ लिया मैंने। तो सेकंड 2 प्लस 5d मीन्स 5/1/2। सो आंसर आ गया इसका 2 प्लस 5/2। एलसीएम ले लो 2, 9/2। सो हमारे पास आंसर आ गया इसका, इसके आगे की वैल्यू आ गई 4, 9/2। एक और फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। अब निकाल लेते हैं a, यहां तक समझ में आ गया। अब निकाल लेते हैं A7। तो A7 क्या हो जाएगा? a प्लस 6d। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 3 जो 6, इट मीन्स 2 प्लस 3। सो आंसर आ गया 5। आ गया आंसर आपका 5। तो 3 वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। तो जो इसके अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 4th एक्सरसाइज के, वो भी आप खुद करेंगे। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगी। बट ये बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं। सिंपल a की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। इसमें मैं एक क्वेश्चन और बता लेते हैं। एक है आपके पास -10, -6, -2 एंड 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? a की वैल्यू है -10। सो d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A2 माइनस A1, तो -6 माइनस 10। सो वैल्यू आ गई -6 प्लस 10, इट मीन्स 4। डी आया हमारे पास 4। इनको भी चेक कर लेते हैं।
A3 minus A2, it means -2 minus का +6 4. यस, आ गया आंसर, इक्वल हो गया 4. इट मीन्स डी की वैल्यू आ गई 4. अब निकाल लो फिफ्थ वैल्यू. सो ए फिफ्थ हो जाएगी a प्लस 4d. सो a की वैल्यू कितनी है -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4. सो -10 प्लस 16. 16 माइनस 10 6. 6. ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे a6 a प्लस 5d. सो -10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4. -10 प्लस 5 4 जा 20. सो आंसर आ गया 10. नेक्स्ट आ गई 10. एक और निकालेंगे a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d इज इक्वल टू -10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4. सो आंसर आ गया -10 प्लस 24. 24 माइनस 10 14. आ गया इसका आंसर 14. यही फाइंड आउट करना था. सो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 वो कंप्लीट हो गई है. जो जो क्वेश्चन इसके छोड़े हैं वो आप खुद ट्राई करोगे, तभी तो आपको समझ में भी आएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, तो अगर आपको नहीं आएंगे क्वेश्चंस तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके फिर बताऊंगी. तब तक आज की वीडियो में इतना ही है. अगर आपको वीडियो पसंद आई और समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू.